जैसे आपको बड़े पैमाने पे मछली पालना है, 50 लाख रुपया चाहिए, तो नाबार्ड इतना महिलाओं को छूट देता है, कहता है कि 50 लाख में ना 25 लाख लौटाना। ऐसे थोड़े होता है कि मछली पालन करेंगे, पैसा चाहिए, दे देगा पैसा। 80% आदमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फेल हो जाएगा। बट गाँव वगैरह में इसमें एक प्रॉब्लम होता है ना, जरतुआ होता है, उसका क्या ही उपाय कर पाइए। ऐसे तो नॉर्मल बैंक तो खाता खोलने के लिए पैसे देते हैं, कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो विकास काम के लिए पैसे देते हैं, नाबार्ड वगैरह है। जैसे क्या हो गया, नाबार्ड हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया। कृषि क्षेत्र में पैसा कौन देता है, नाबार्ड। जैसे आपको मछली पालना है और आपको चाहिए बड़े पैमाने पे मछली पालना है, 50 लाख रुपया चाहिए, तो 50 लाख चाहिए तो कौन देगा, नाबार्ड। और अगर कोई महिला खोलती है, मछली पालन का करती है महिला अगर, तो नाबार्ड इतना महिलाओं को छूट देता है, कहता है कि 50 लाख में ना 25 लाख लौटाना, 25 लाख मत लौटाना। हाँ देखो, एक बिया भइल नहीं है, कर आता तो बीवी के नाम पे लोन लेके खोल देंगे। एक बात बताओ, ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस बन सकते हो, तो क्या हर ग्रेजुएट आईएएस है? जब आप जाइएगा ना, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिएगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वह देख के बता देगा कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे थोड़े होता है कि मछली पालन करेंगे, पैसा चाहिए, दे देगा पैसा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूछेगा, सब चीज़ एकदम प्रॉपर ढंग से वहाँ पे, तभी जाके आपको क्या देगा, पैसा देगा यहाँ पर प्रॉपर। हाँ, सब चीज़ ऐसे थोड़ी होता है, उसका फील्ड ऑफिसर होता है, सारा चीज़ का मुआयना करने आता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कितना गहराई, पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आधा आदमी फेल हो जाता है, 80% आदमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फेल हो जाएगा। कितना तालाब है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, किस डायरेक्शन से, पूरा पश्चिम की ओर है कि पश्चिम पूरब है, गहराई कितनी है, मिट्टी का कौन सा, नीचे कौन सी मिट्टी है, कितना पीएच मेंटेन करिएगा, कौन सी वेराइटी का मछली लाइएगा, तालाब की गहराई कितनी है, पानी कितनी गहराई पर रहेगा, सारा चीज़ उसको, कहाँ से उसका बच्चा खरीदिएगा, फिर कौन सा चारा कहाँ से खरीदिएगा, एक मछली को कितने दिन टाइम लगेंगे, मतलब पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते करते वहाँ पे होगा। मछली पालन में भी ठीक चीज़ है, बट गांव वगैरह में इसमें एक प्रॉब्लम होता है ना, जरतुआ होता है सब ना, तो रतिया को जाल डाल देगा। जाल डालने में कोई चीज़ आवाज़ करने वाली तो चीज़ है नहीं, और दूसरा तालाब तो अमूमन साइड में होता है, घर के पास तो तालाब होगा वो तो धार्मिक काम में लोग यूज करने लगेंगे, जो बीच में रहेंगे वो में छठ वगैरह होता है। पर्सनल तालाब जो होता है गांव देहात में अंदर होगा, वहाँ पे तो या तो मछली जाल डाल देगा, और नहीं तो एक बोतल लेके जहर का फेंक देगा दूरे से, नहीं समझे, हो गया, यहाँ पे फेंक देते हैं उसमें बोतल में, सारा मछली मर के वापस आ जाएगी, ऊपर सब आ जाती है सब मछली। उसका कोई उपाय नहीं कर पाते हैं लोग, वहाँ तुरंत पता चलेगा तब ना पलट लेंगे दूसरे में, बहुत दिक्कत हो जाता है, मछली को जहर दे के मार देंगे सब। तो ये चीज़ें बहुत खराब होती हैं और अक्सर गाँव में ये सब करते हैं सब, अक्सर। अब आप बताइए उसका क्या ही उपाय कर पाइएगा, 24 घंटा देखना पड़ेगा उसके लिए, या तो फिर अब उसका एक उपाय है, सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। कैमरा फोड़ेगा तो आ जाएगा ना पीछे से, तो तुम लोग को कैमरे लगाने नहीं आता, तनी एगो फोड़ के देखो तो क्लास होगा, तनी ऊ फोड़ोगे तो उसमें चलाओगे, ऐसा ये कोई फोड़ेगा तो उसमें नहीं आएगा। देखो तो कैमरा लगाने का तरीका ना होता है, क्रॉस करके लगाया जाता है। अच्छा तुम इसमें से कोई फोड़ो, ये अकेले कैप्चर कर लेगा। देखो कहाँ ध्यान से देख रहा है, सारा कैमरा को ध्यान दे रहा है, दिख रहा है। तुम इसमें से कोई फोड़ो, ये ले लेगा, तुरंत कैप्चर कर लेगा। और अगर इसको फोड़े तो ये सब कैप्चर कर लेगा सब, ऐसे फोड़ दोगे। दूसरे का वो आवाज़ रिकॉर्ड करता है, सारा कैमरा आवाज़ रिकॉर्ड करता है एकदम बेहतरीन ढंग से। यहाँ जितना कैमरा है, इधर जितना बातचीत कर रही हो लोग यहाँ पे, सब रिकॉर्ड करता है वो। देखो ये बकलोल क्या कर रही है, दिमाग लगाइए आप। ये एक तो तुम लोग का दिमाग अखरोट बराबर दिमागों पे लगाने लगते करिए। इस सबके पास एक एक को खड़ा करना है और फिर फोड़ देना है, सब पकड़ाएगा। कैमरा फोड़ दीजिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग तो बची रहेगी। लास्ट टाइम पे वो कैमरा किसको देखा था उसको पकड़ लेगा, समझ में गया। इसके अलावे एंट्री एग्जिट, किधर गए कहाँ से, ऐसे कैसे नहीं पकड़ाइएगा यहाँ पे। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम मुंह बांध करके फोड़ दोगे, ठीक है, कैंपसवा के बाहर तक हो, उसके बाद कहाँ खोलोगे, बाहरवा जाके खोलोगे मुंह। बाहरवा बिहार पुलिस का कैमरा है, सड़किया पे किसका है, बिहार पुलिस का। कहाँ तक जाओगे,
जहां तक पैदल पैदल भागना पड़ेगा, मोटरसाइकिल पे पकड़े तो नंबर प्लेट आएगा। देखो बाबू, तुम्हें एक बात बताते हैं, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। इस गलतफहमी मत रहना पकड़े नहीं जाओ। वो अलग बात है ना कि इंसान जो पुलिस जो होती है वो कई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसके पास, उससे ज्यादा सीरियस मैटर होते हैं, इसलिए उधर ध्यान दे देती है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सबके सामने तो नहीं तोड़ पाओगे, लास्टे में तोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पर तोड़े रहोगे कैमरा का टाइमिंग आ जाएगा, उस टाइम पर टावर लोकेशन पे यहाँ कौन कौन नेटवर्क काम कर रहा था, धरा गया मोबाइल, तुम मास्क पकड़े रहो, हो गया। कैसे भीड़वा में मोबाइल नहीं पकड़ेगा ना, भीड़वा में सबके सामने तूरोगे तो यही तूर देगा सब, हो गया। हाँ, एक बात कह रहे हैं इन लोग को कि आपके पास मोबाइल है, आपका तहस नहस है, आपके पास मोबाइल है ना, तो आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि आप नहीं पकड़ेंगे। हर चीज सुन रहा है, क्या होता है, हर चीज सुन रहा होता है। कर आप पहले ये कोचिंग का कैमरा तोड़ेंगे, फिर बिहार पुलिस वाला तोड़ेंगे। तो पहले बिहार पुलिस तोड़ेगी, फिर हम कोचिंग वाले तोड़ेंगे। नहीं समझे, लेकिन तोड़ेंगे जरूर, तोड़ेंगे आप। कैमरा लगाने का तरीका होता है गधो, क्रॉस लगाया जाता है दोनों से, इसके में ये आ जाए, इसके में ये आ जाए, क्रॉस लगाया जाता है, तब वो दोनों पता नहीं चलता। दूसरा, गांव में हुलिया चलने डलने इस सब का तरीका से पता चल जाता है। आप मास्क से चेहरा बदल सकते हैं। ये बताओ, हम मास्क लगा लेंगे तो चाल डाल से नहीं पता चल जाएंगे हम ही हैं? हाँ, सब एकदम बवालिए आया है, कि सबको तूरेंगे लोग, वो तो सबसे पहले पकड़ाएगी। एगो आएगा तूर देगा तो ओकरा खोजना मुश्किल रहेगा, 6 गो तूरेगी, 6 में से कोनो ना कोनो पकड़ाएगी। आई सब जानते हो कैसे पकड़ाएगी, सब यहाँ से तूर के बाहर जाके गोलगप्पा खाएगी सब।